हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे। इन्फॉर्मेशन ये है कि कुछ दिन पहले यानी कि 1 से 2 दिन हो गया है, एनसीटीई की तरफ से एक ट्वीट आया था जिसमें ये कहा गया है कि जो आपका बीएड का कोर्स होगा वो 1 साल के लिए भी किया जाएगा। यानी कि अभी तक जो है बीएड जो कराए जाते थे उससे 2 साल का होता था, उसके बाद 4 साल का होने लगा। लेकिन अब ये कहा जा रहा है एनसीटीई की तरफ से कि जो आपका बीएड है वो 1 साल के लिए भी होगा। ठीक है, यानी 1 साल में भी बीएड ख़त्म किया जाएगा। बीएड जो लोग करना चाहते हैं वो 1 साल में भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि इससे पहले जो बीएड हो रहे हैं, चाहे वो 4 साल का है या 2 साल का है, क्या वो बीएड बंद हो जाएंगे या फिर वो भी कोर्सेज चलते रहेंगे और साथ में 1 साल का भी चलेगा। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है उन सभी के लिए जिनके दिमाग में ये चल रहा है कि उनको टीचिंग से रिलेटेड जो है जॉब करनी है या फिर कोर्स करना है, उनको बीएड करना है, बीटीसी करना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से लोग जो बीएड 4 ईयर का है, 4 साल का, वो कौन से लोग कर सकते हैं, 2 साल का कौन से लोग कर सकते हैं और कौन से ऐसे लोग हैं जो 1 साल वाला बीएड कर सकते हैं और कौन से लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो अभी कम से कम 1 से 2 दिन पहले ही आपका ट्वीट आया था एनसीटीई की तरफ से जिसमें डिटेल में दिया गया है कि जो आपका बीएड का कोर्स है वो एनईपी 2020 के तहत आपको 1 साल का जो है कराने की योजना है। यानी कि कराने के लिए जो है सोच रहे हैं कि जो आपका बीएड का कोर्स है वो 1 साल में ही कंप्लीट किया जा सकता है। ठीक है, अभी ये लागू नहीं हुआ है, इसके बारे में सोचा जा रहा है। ठीक है, एनसीटीई की तरफ से कि जो है आपका जो बीएड है वो 1 साल के लिए होगा। ठीक है, तो इससे पहले सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जो बीएड का कोर्स है कितने कितने चरण में होता है। सबसे पहले तो ये सभी को पता होगा कि जो आपका बीएड है या फिर जो डीएलएड है, डीएलएड के पहले बीटीसी होता था, उसके बाद उसका नाम ही थोड़ा सा चेंज करके डीएलएड कर दिया गया। ये दोनों कोर्स कितने में होते थे, ये आपका होता था 2 साल का। ठीक है, ये भी 2 साल का होता है और डीएलएड भी आपका 2 साल का ही होता है। बस फ़र्क इतना है कि जो डीएलएड है ये सेमेस्टर वाइज होता है और इस एग्ज़ाम, और इसमें जो बीएड है इसमें ईयरली वाइज, यानी कि 2 साल में साल भर में उसमें एक एग्ज़ाम होता है, इसमें हर 6 मंथ पे आपका एक एग्ज़ाम होता है। तो ये सेमेस्टर वाइज होता है, वो ईयरली होता है। ठीक है, इतना सा फ़र्क है। 2 साल का सभी का पता है कि बीएड 2 साल का हो रहा है, बहुत सारे लोग करते भी हैं। ठीक है, लेकिन कुछ दिन पहले ही जो है आपका बीएड 4 साल का भी हो गया है कि जो लोग बीएड करना चाहते हैं वो 4 साल में भी कंप्लीट कर सकते हैं, 2 साल में भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो कौन से ऐसे लोग हैं जो, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जो है 4 साल का कौन से लोग कर सकते हैं, कौन से लोग 2 साल का और कौन से लोग ऐसे हैं जो 1 साल का कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जो आपका बीएड का जो है 4 साल का कोर्स है वो कौन से लोग कर सकते हैं 4 साल का। क्योंकि जो है जाहिर सी बात है कि 2 साल का हो रहा है तो ज़्यादातर लोग यही सोचेंगे कि 2 साल का कोर्स कर लें, ख़त्म कर लें, 2 साल में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, 4 साल का क्यों हो रहा है, कुछ तो वजह होगी। तो 4 साल का जो है कोर्स होता है वो होता है आईटीईपी की तरफ से। किसके तरफ से, आईटीई की तरफ से। अभी जल्द में ही जो है इसको शुरू किया गया है। ये जो कोर्स है वो लोग कर सकते हैं जिनके दिमाग में, मान लीजिए वो 12th हाई स्कूल पास करके 12th पास किया और उनको लगता है कि उनको जो जॉब करनी चाहिए, उनको टीचिंग में ही करियर अपना बनाना चाहिए, उनका जो है इंटरेस्ट टीचिंग में ही है। तो 12th के जस्ट बाद अगर उनका मन है कि वो टीचर ही बनेंगे सिर्फ, बाकी जो है बाकी जो अन्य होते हैं एग्ज़ाम्स होते हैं या अन्य जो नौकरियां होती हैं उसमें वो नहीं जाएंगे, सिर्फ टीचिंग ही करेंगे। तो सबसे पहले 12th के बाद उनको बीएड करना होगा। तो जो लोग पहले से ही डिसाइड कर चुके हैं कि उनको टीचिंग ही करनी है, टीचर ही बनना है, तो वो 12th के बाद, जस्ट 12th के बाद, यानी बिना ग्रेजुएशन किए, बिना पीजी किए, पोस्ट ग्रेजुएशन किए, वो 4 साल का कोर्स कर सकते हैं। तो 12th के बाद 4 साल में उनका बीएड कंप्लीट हो जाएगा जिसमें उनका जो है ग्रेजुएशन भी इंक्लूडेड होगा। ठीक है, तो ये जो कोर्स है उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जिनका पहले से ही ये एम होता है, उद्देश्य होता है कि उनको 12th के बाद आपको बीएड ही करना है, यानी टीचिंग ही करनी है, टीचिंग से रिलेटेड ही कोर्स करना है। तो वो 4 साल का कोर्स 12th के बाद करके कंप्लीट कर सकते हैं। फिर उनको ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करने की ज़रूरत नहीं है, वो ग्रेजुएशन इसी में ऐड होगा। ठीक है, तो ये हो गया 4 साल का। दूसरा आता है आपका 2 साल का।
2 साल का जो कोर्स करते हैं, ठीक है, जो 2 ईयर का आपका बीएड का कोर्स होता है, ये वो लोग कर सकते हैं। मान लीजिए जिन लोगों ने 12th किया, 12th के बाद वो नहीं डिसाइड कर पाए कि उनको टीचिंग ही करनी है, अदर जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें उन्होंने ट्राई किया, ठीक है, उसमें नहीं हुआ तो उनको लगता है कि अब हमें बीटीसी या फिर डीएलएड करने वो बीएड कर लेना चाहिए, ठीक है। तो 2 साल का वो लोग कर सकते हैं जिन्होंने मान लीजिए कि वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए हैं, अब वो चाहते हैं कि उनको बीएड करना है या जो है डीएलएड करना है, तो वो 2 साल का कोर्स कर सकते हैं, बीएड का 2 साल का कोर्स कर सकते हैं। उसमें फिर जो है आपको 4 साल करने की ज़रूरत नहीं, कर सकते हैं लेकिन उसमें आपका टाइम बर्बाद होगा, क्योंकि 3 साल का तो आपका ग्रेजुएशन ही हो जाता है। बीए बीएससी करते तो 3 साल का होता है, ठीक है। और उसमें भी अगर आप 4 साल का बीएड करते हैं तो उसका टाइम बर्बाद जाएगा। तो टाइम ना बर्बाद हो इसलिए 2 साल का बीएड उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जिन लोगों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो ये लोग जिन लोगों ने बीए या बीएससी किया है उसके जस्ट बाद अगर वो बीएड करना चाहते हैं तो वो 2 साल का कोर्स कर सकते हैं। अब जो एनसीटीई लागू कर रही है 1 साल का, ये कौन से लोग कर सकते हैं, क्योंकि 1 साल का हो गया तो जाहिर सी बात बहुत ही अच्छी बात है। हर कोई चाहता है कि 1 साल में बीएड कंप्लीट कर ले, उसके बाद जो है वो सीटेट या यूपीटेट के जो लिए एलिजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो जो एनसीटीई लागू कर रही है, करने वाली है 1 साल का बीएड, उसमें क्या होता है कि जिन लोगों ने ग्रेजुएशन भी कर लिया है प्लस उन्होंने पीजी यानी कि एमए भी कर लिया है किसी भी सब्जेक्ट से, अगर वो लोग चाहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ग्रेजुएशन करते हैं उसके जस्ट बाद एमए कर लेते हैं, ठीक है। तो ग्रेजुएशन भी उन्होंने कर लिया है प्लस एमए भी कर लिया, क्योंकि ग्रेजुएशन में 3 साल इधर बर्बाद करते हैं, एमए भी अगर पीजी करते तो 2 साल इधर बर्बाद होते, तो टोटल मिला के 5 साल बर्बाद हो जाते हैं इधर, ठीक है। तो उनके लिए ये कोर्स लॉन्च किया जा रहा है कि अगर जो लोग जो है ग्रेजुएशन भी कर चुके हैं, पीजी यानी कि एमए भी उन्होंने कर लिया है, अब उनको लगता है कि उनको बीएड भी कर लेनी चाहिए, तो उनको भी 2 साल करने की ज़रूरत नहीं है, वो 1 साल में ही कंप्लीट कर सकते हैं, उनका बीएड 1 साल में कंप्लीट हो जाएगा। तो उनका जो है 1 साल उधर टाइम बच जाएगा, 2 साल ना करके वो 1 साल में बीएड कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है आप सभी समझ गए होंगे कि जो ये तीनों कोर्सेस हैं, ये तीनों कोर्सेस बंद नहीं होंगे, चाहे वो 4 साल का हो, ठीक है, या फिर 2 साल का हो या फिर एक साल का। 1 साल का अभी जो है लॉन्च किया जा रहा है, यानी सोचा जा रहा है एनसीटीई की तरफ से कि इसको लागू किया जाएगा। इससे पहले जो 2 कोर्सेज चल रहे हैं, एक 4 साल का, एक 2 साल का, ये बंद बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। ये वैसे ही होता रहेगा जिसके अकॉर्डिंग बनाया गया है, उसके अकॉर्डिंग। जैसे 12th के बाद करना चाहते हैं बीएड तो 4 साल का कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद उनको बीएड करना तो 2 साल का कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने, किसी भी बच्चे ने जो है ग्रेजुएशन भी कर लिया है, पीजी भी कर लिया है, तो वो 1 साल का कर सकता है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें बीएड में लागू रहेंगी, ये बंद नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि 1 साल का हर कोई कर सकता है तो ऐसा नहीं, सभी कैटेगरी वाइज अलग अलग हैं, ठीक है। और ये तीनों कैटेगरी वाइज चलती रहेंगी, ये बंद नहीं होगा। तो ऐसे लोग, जो लोग जो है ग्रेजुएशन भी कर चुके हैं और एमए भी यानी पीजी भी कर चुके हैं, तो वो लोग भी एनसीटीई की जो एनसीटीई जो 1 ईयर का लॉन्च कर रहा है या ला रहा है बीएड, वो आराम से कर सकते हैं, उसमें उनका टाइम बचेगा, ठीक है। तो ये जो है अभी ट्वीट के माध्यम से बताया गया है कि ऐसा विचार किया जा रहा है, इसको लागू करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है। ये लागू हो जाएगा तो उसमें वो सभी जो विद्यार्थी हैं, वे सभी व्यक्ति जो हैं, जो लोग जो है ग्रेजुएशन कर चुके हैं, पीजी कर चुके हैं, अगर वो बीएड करना चाहते हैं तो उनको 2 साल बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं होगी या 4 साल बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं होगी, 1 साल में बीएड कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है उन सभी के लिए जो लोग पीजी भी कर चुके हैं, कहीं और जगह जॉब नहीं मिली है, अगर वो चाहते हैं टीचर बनना तो वो आराम से 1 साल में बीएड कर सकते हैं। इससे पहले के जो बीएड चल रहे हैं कोर्सेज, चाहे वो 4 साल का, वो 2 साल का बंद बिल्कुल भी नहीं होगा, वो वैसे ही चलता रहेगा, साथ में ये भी चलता रहेगा। तो अपने अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग वो अपना अपना कोर्स देख सकते हैं, अपना अपना कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आप सभी के लिए, बताना ज़रूरी था कि जो लोग बीएड करना चाहते हैं, क्योंकि बीएड जानते हैं आप सभी कि अभी तक क्या होता था, काफ़ी टाइम पहले, कि बीएड जो होता था वो प्राइमरी के लिए भी, यानी कि जो है जो 1 to 5 उसके लिए भी एलिजिबल रहता था, और 6 to 8 या फिर 9 to 10 के लिए भी एलिजिबल रहता था। लेकिन अब जो बीएड हो गया है, ये 1 to 5 के लिए एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं है, वो 6 to 8 या 9 to 10 के लिए ही एलिजिबल है, या उससे ऊपर के जो होते हैं उसमें जो है एलिजिबल रहेगा। 1 to 5 के लिए एलिजिबल, यानी 1 से 5 तक के टीचर आप बीएड करके नहीं बन सकते हैं। 1 से 5 तक के टीचर वही लोग बन सकते हैं जिन्होंने बीटीसी या फिर डीएलएड किया हुआ है, ठीक है। तो बीएड अगर आप चाहते हैं करना तो आपके लिए 1 से 5 तक के जो है जो क्लासेस है वो आपके लिए नहीं है, आप प्राइमरी में नहीं पढ़ा सकते, आप जूनियर में या फिर लेक्चरर बन सकते हैं, या टीजीटी पीजीटी में आप नौकरी पा सकते हैं, लेकिन प्राइमरी लेवल के लिए बीएड नहीं है।
तो जिन लोगों को जो है 6 to 8 यानी जूनियर या टीजीटी पीजीटी में जो है इंटरेस्ट है तो वो लोग बीएड कर सकते हैं। जिन लोगों ने ग्रेजुएशन या पीजी कर लिया उनके लिए जो अच्छी खबर है कि 1 साल का में जो है वो बीएड अपना कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। और रही बात जो 1 से 5 तक, 1 से 5 तक के लिए जो है जो एलिजिबल होते हैं वो बीटीसी या फिर डीएलएड कह सकते हैं। इससे पहले जो डीएलएड से पहले क्या था, बीटीसी के नाम से था, वही नाम आपका चेंज होकर डीएलएड हो गया है। तो डीएलएड जो जिन्होंने डीएलएड किया है या बीटीसी किया है वो लोग जो है 1 से 5 तक के लिए एलिजिबल हैं, वो प्राइमरी के टीचर बन सकते हैं। बीएड वाले 6 to 8 या फिर 9 to 10 या फिर टीजीटी पीजीटी के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आप सभी को आज की जो वीडियो है समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में से भी शेयर कर दीजिएगा जिनको इंटरेस्ट है बीएड में। अगर उनको ये जो ट्वीट है नहीं समझ में आया है एनसीटीई की जो है तो आप उनको शेयर कर सकते हैं, उनको चीज़ें समझ में आएंगी। अगर समझ में आएंगी तो अगर उनको इंटरेस्ट है तो उनके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल हो जाएगी आज की वीडियो। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई क्लास के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है।